नमस्कार। मैं रामवीर सिंह उज्ज्वल स्टडी पॉइंट टेलहना यूट्यूब चैनल पर मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि ये समास की श्रृंखला चल रही है, आज हम समास में तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। तो जान लेते हैं कि तत्पुरुष समास क्या होता है। तो तत्पुरुष समास तो है समास जिसका उत्तर पद प्रधान व पूर्व पद गौड़ होता है। तो यहाँ पे जो हमारा उत्तर पद होगा वही प्रधान होगा, ठीक है, और पूर्व पद जो होगा वो गौड़ होगा, ठीक है। तत्पुरुष समास कहते हैं, वहां तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास को 6 भागों में बांटा गया है। तत्पुरुष समास को कितने भागों में बांटा गया है? 6। इसे 6 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 कर्म तत्पुरुष, नंबर 2 कर्ण तत्पुरुष, नंबर 3 संप्रदान तत्पुरुष, नंबर 4 अपादान तत्पुरुष, नंबर 5 संबंध तत्पुरुष, नंबर 6 अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष। तो ध्यान रखिए, तत्पुरुष को इस प्रकार से 6 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो तत्पुरुष के कितने भेद हैं? 6। कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। इस प्रकार से तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। इसे 6 भागों में बांटा गया है। अब इसके हम 6 भागों में से हम प्रत्येक को एक एक करके हम समझते हैं, ठीक है। तो जान लेते हैं कि कर्म तत्पुरुष में क्या स्थिति होती है, कैसे विग्रह होता है। तो हम बारी बारी करके हम एक एक करके सभी के सभी जो है उसके तत्पुरुष के भागों को पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे पहला इसका भेद है, पहला भाग है कर्म तत्पुरुष। तो इस तत्पुरुष समास में विभक्तियां लगती हैं, ठीक है। जैसे 6 विभक्तियां होती हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से, ठीक है, संबंध में, अधिकरण में संबंध काकी के। इस प्रकार से यहाँ पे जो है विभक्तियां लगती हैं। और जब समास बनेगा, ठीक है, तो ये विभक्ति लग जाएगी। और समास का विग्रह होगा तो ये विभक्ति लग जाएगी। और समस्त पद बनेगा, जब समास बनेगा तो भक्ति का लोप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी भक्ति आएगी? को भक्ति। जैसे मैंने लिखा उदाहरण, स्वर्ग प्राप्त। तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? स्वर्ग प्राप्त में। तो ये समास पद है, समस्त पद है। जब इसका विग्रह होगा तो क्या होगा? कौन सी भक्ति लग जाएगी? को की भक्ति लग जाएगी। तो हो जाएगा स्वर्ग को प्राप्त, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए को की भक्ति लग गई। तो यहाँ पे जो को भक्ति दी हुई है, तो ध्यान रखना है हमें कि जब भी इसका विग्रह होगा तो को भक्ति लग जाएगी। और समस्त पद बनेगा तो को भक्ति का लोप हो जाता है, यानी को भक्ति जो है वो छुप जाती है। अगला उदाहरण देख लेते हैं इसमें हम। अगला है कष्ट भोगी। कष्ट भोगी। तो यहाँ पे देखिए को भक्ति का लोप हो गया, ठीक है। तो विग्रह होगा तो क्या हो जाएगा? कष्ट को भोगने वाला। कष्ट को भोगने वाला, ठीक है। अगला उदाहरण देख लेते हैं।
प्राप्त, यश प्राप्त। तो ये सामासिक पद है, समस्त पद है, तो कोवक्ति का लोप हो गया। यहाँ पे जब विग्रह होगा तो क्या हो जाएगा, यश को प्राप्त। तो एक कोवक्ति लग गई। अगला उदाहरण देख लेते हैं, वनगमन, वनगमन। तो विग्रह क्या होगा, वन को गमन। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ पे को की विभक्ति आ रही है। ठीक है, और जब समस्त पद मान रहा है तो कोवक्ति का लोप हो रहा है। अगला उदाहरण देख लो, गगनचुंबी, गगनचुंबी। ठीक है, कोवक्ति का लोप है। जब विग्रह होगा तो क्या हो जाएगा, गगन को चूमने वाला। ठीक है, तो देख पा रहे हैं कि कोवक्ति है, समास का विग्रह हुआ तो कोवक्ति का लोप जो है कोवक्ति लग गई, और जब समस्त पद बना तो कोवक्ति का लोप हो गया। तो जब कोवक्ति लगेगी तो विग्रह होगा, और जब कोवक्ति का लोप हो जाएगा तो समस्त पद बनेगा, समास हो जाएगा। तो जहां कोवक्ति लग जाती है उसे हम कर्म तत्पुरुष कहते हैं। तो बात आपके समझ में आ रही होगी, नहीं आ रही तो कमेंट कर दो, कहीं कोई परेशानी नहीं है, सुझाव दे सकता था मैं। ठीक, इसके बाद हम अगला भाग देख लेते हैं। नेक्स्ट, कर्ण तत्पुरुष का दूसरा भाग है। तो तत्पुरुष समास का दूसरा भेद है कर्ण तत्पुरुष। तो कर्ण तत्पुरुष की विभक्ति होती है से। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो से विभक्ति लग गई। आपने कारक पढ़े होंगे तो इसमें विभक्तियां लगती हैं। जब समस्त पद बनेगा तो से विभक्ति का लोप हो जाएगा। जब समास का विग्रह होगा तो से विभक्ति लगेगी, वहां पे से विभक्ति लग जाएगी। उदाहरण देख लेते हैं इसको हम, शोकाकुल, शोकाकुल। ठीक है, तो यहां पे विग्रह होगा तो क्या होगा, शोक से आकुल। तो देख पा रहे हैं कि से विभक्ति लगी है, और यहां पर भी से विभक्ति लग गई। जब समास का विग्रह हुआ, ध्यान देना है आपको, जब समास का विग्रह हो तो कौन सी विभक्ति लग जाएगी, से विभक्ति लग जाएगी, और जब समास बने हो तो से विभक्ति को लोप हो जाएगा। ठीक है, तो जाके बाद हम अगला उदाहरण देख लेंगे। अगला उदाहरण हो जाएगा मनमाना, मनमाना। तो विग्रह का हो जाए मन से माना, मन से माना। तो देखिए से विभक्ति लग गई। जब समास का विग्रह होगा तो से की विभक्ति लग जाएगी, और जब समस्त पद बने हो तो से को लोप हो जाएगा। तो अगला उदाहरण देख लेते हैं इसमें। अगला उदाहरण क्या हो जाएगा, रेखांकित, रेखांकित। तो अच्छा विग्रह होगा तो क्या हो जाएगा, रेखा से अंकित। ठीक है, तो से विभक्ति लग गई। विग्रह हुआ तो से विभक्ति लग गई, और जब समस्त पद बनो तो जहां में से विभक्ति को क्या होगा, लोप होगा। ठीक है, तो ऐसे जहां इसके समास बनेंगे, इसके कर्ण तत्पुरुष के जो उदाहरण है, कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। गुणयुक्त, गुणयुक्त। तो समस्त पद आएगा गुणयुक्त, और जब इसमें विग्रह होगा तो क्या हो जाएगा, गुण से युक्त। ठीक है, तो विभक्ति लग गई से, और जब समस्त पद बनो तो से विभक्ति को लोप होगा। ठीक है, यही तत्पुरुष समास होता है, क्योंकि कर्ण की विभक्ति होती है से। एक उदाहरण और देख लेते हैं इसमें, स्वर रहित, स्वर रहित। तो क्या हो जाएगा, स्वर से रहित। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहां में कौन सी विभक्ति लग रही है, से की विभक्ति लग रही। और जब
जो है ना समस्त पद बने हो तो से व्यक्ति को आ जाएगा और लोप है जाएगा, ठीक है। और जहां से व्यक्ति लग जाए तो समझिए वहां कर्ण तत्पुरुष है जाएगा। तो यही कर्ण तत्पुरुष होता है, ठीक है, कि जहां से व्यक्ति लग जाए और जब समास पद बने हो समस्त पद बने हो तो व्यक्ति को लोप है जाएगा, ठीक है। तो ये कर्ण तत्पुरुष था। इसके बाद हम इसका अगला भेद देखते हैं। तो इसमें अगला भेद है इसका तत्पुरुष समास का संप्रदान तत्पुरुष। तो संप्रदान तत्पुरुष में कौन सी व्यक्ति लगेगी? के लिए व्यक्ति लगेगी। जब यहाँ समस्त पद बने हो तो जहां में के लिए व्यक्ति को लोप है जाएगा और जब इसका विग्रह होगा तो के व्यक्ति लग जाएगी। तो इसके उदाहरण देख लेते हैं। देशभक्ति उदाहरण हो जाएगा देशभक्ति। तो समास विग्रह क्या हो जाएगा आपको? देश के लिए भक्ति। तो देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे समास का विग्रह हुआ तो भक्ति लग गई के लिए और समस्त पद बनो तो के लिए का लोप होगा। तो जब के लिए का लोप हो जाए तो वहां संप्रदान तत्पुरुष होगा और जहां के विग्रह में के लिए की भक्ति लग जाए तो वहां पर भी संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। अगला उदाहरण देख लेते हैं। रसोई घर। तो विग्रह क्या हो जाएगा? रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर। यहां पर भी देख लीजिए, यहां पर के व्यक्ति लगी है और यहां पर भी के व्यक्ति लगी, यहां पर भी के व्यक्ति लग गई के लिए, ठीक है। तो संप्रदान में व्यक्ति क्या लगती है? के लिए व्यक्ति लग जाती है। अगला देख लेते हैं उदाहरण। प्रयोगशाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? प्रयोग के लिए शाला, ठीक है। के व्यक्ति लग गई, समस्त पद बनो तो के व्यक्ति का लोप हो गया, ठीक है। तो जहां के व्यक्ति का लोप हो जाए समस्त पद में और जब विग्रह हो तो वहां के व्यक्ति लग जाए तो वहां पर भी जो है संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। सत्याग्रह। तो विग्रह क्या होगा इसका? सत्य के लिए आग्रह, ठीक है। तो व्यक्ति लगे के लिए समस्त पद भाव तो के लिए का लोप होगा, ठीक है। अगला उदाहरण देख लेते हैं। स्नान घर। स्नान घर। तो क्या हो जाएगा? स्नान के लिए घर। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं के लिए व्यक्ति आ रही है और विग्रह हरा तो के व्यक्ति को लोप है रहा। तो जहां ये दोनों चीजें देखने को मिल जाए समझ लीजिए वहां पे निश्चित रूप से पक्का जो कौन सा समास आ जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। कोई शंका है, कोई डाउट है, कोई जो चीज है जो समझ नहीं पा रहे हैं आप, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। कोई सुझाव है सुझाव दे सकते हैं। एक और देख लेते हैं। यज्ञशाला। तो क्या हो जाएगा? विग्रह है यज्ञ के लिए शाला, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तत्पुरुष समास जो है तत्पुरुष समास में संप्रदान तत्पुरुष हो गया क्योंकि संप्रदान तत्पुरुष में व्यक्ति लग जाती है के लिए, ठीक है। तो इसके बाद हम अगला इसका भेद देख लेते हैं। अगला भेद है तत्पुरुष समास का अपादान तत्पुरुष। तो अपादान तत्पुरुष में से की व्यक्ति लग जाती है और के द्वारा की व्यक्ति लग जाती है। ध्यान रखिए अपादान तत्पुरुष में क्या हो जाएगा? जब कोई चीज किसी चीज से अलग हो रही हो, ठीक है। जब जैसे पेड़ से पत्ता गिर जाए, ठीक है, या जेब से पेन गिर जाए तो वहां अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। जब कोई चीज किसी चीज से
अलग हो रही हो, अलग होने का बोध हो रहा हो, ठीक है, अलग होने को बोध हो रहा हो, तो वहां कौन सा समास हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा और वहां भक्ति लग जाएगी से या के द्वारा। तो इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो इसके उदाहरण हो जाएंगे गुणहीन, गुणहीन, ठीक है। तो विग्रह का हो जाएगा गुण से हीन। तो यहाँ पे देखिए से की भक्ति लगी है, तो यहाँ पर भी से भक्ति लग गई। तो ध्यान देना है आपको कि जब समस्त पद बने हो तो से भक्ति को लोप हो जाएगा, और जब समास विग्रह हो तो से भक्ति लग जाएगी से या के द्वारा। तो यहाँ पे देखो से भक्ति लग गई। से भक्ति हालांकि कर्ण तत्पुरुष में भी लगती है, लेकिन कर्ण तत्पुरुष में किसी चीज से अलग होने का बोध नहीं होती, लेकिन यहाँ एक चीज से दूसरी चीज का अलग होने को बोध होते हो। तो जहाँ अलग होने को बोध हो जाए तो वहां जो है संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा, वो माफी चाहूंगा अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। और नहीं तो अलग होने का बोध ना होए तो वहां कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा। कायगर कर्ण तत्पुरुष में भी जो है से की भक्ति लगती है, ठीक है। ये ध्यान देना है आपको, बस यही जो है पहचान है अपादान तत्पुरुष में और कर्ण तत्पुरुष में। अगला उदाहरण देख लेते हैं, रोग से मुक्त। तो देखिए तो सॉरी माफी हमने विग्रह कर दिया, तो क्या हो जाएगा? इसका पहले संधि क्या बनेगी? रोग मुक्त, रोग मुक्त। अब रोग मुक्त है तो विग्रह का हो जाएगा रोग से मुक्त। अब देखो रोग से अलग हो रहा है, रोग से हमें आजादी मिल रही, फ्रीडम मिल रही, तो यहाँ कौन सा समास होएगा? अपादान तत्पुरुष होगा। काय से भक्ति लग गई और समस्त पद बनो तो से भक्ति को लोप होएगा। अगला उदाहरण देख लेते हैं, पाप मुक्त, पाप मुक्त। तो यहाँ विग्रह जो है विग्रह क्या हो जाएगा इसका? पाप से मुक्त। तो देखो यहाँ पे से भक्ति लग गई। कोई बात समझ में नहीं आ रही आपके तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो करो, और कोई सुझाव है आप सुझाव देना चाहो तो सुझाव दे सकते आप हमें। तो पाप से मुक्त से भक्ति लग गई समझ जो है। तो देखो पाप से हम अलग हो गए, दूर हो गए, तो जब दूर हो गए को बोध हो जाए तो वहां अपादान तत्पुरुष हो जाए, और जहां दूर हो गए को बोध नहीं हो गए और से भक्ति लग रही तो वहां कर्ण तत्पुरुष हो जाए। तो कर्ण तत्पुरुष में और अपादान तत्पुरुष में यही अंतर है वो, ठीक है। कर्ण तत्पुरुष में अलग होने का बोध नहीं होता ही, लेकिन अपादान तत्पुरुष में अलग होने का बोध होते हैं वो। अगला उदाहरण देख लेते हैं, इसमें पथ भ्रष्ट हो जाएगा। पथ भ्रष्ट तो क्या हो जाएगा? देखो पथ से भ्रष्ट हो रहा तो विग्रह का होगा पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। तो क्या होगा? पथ भ्रष्टा, पथ भ्रष्ट, ठीक है। तो यहां पे देखिए विग्रह होगा से भक्ति लग गई। इसमें जैसे के द्वारा का देख लेते हैं, मैंने लिखा जैसे तुलसीकृत, तो क्या हो जाएगा? तुलसी के द्वारा रचित, तुलसी के द्वारा रचित। तो देखिए यहाँ पे के भक्ति थी, के द्वारा थी, तो यहाँ पर भी देखो के द्वारा भक्ति लग गई। समस्त पद बनो तो जो है के द्वारा भक्ति को लोप होएगा, ठीक है। तो के द्वारा वाली बात भी अपादान तत्व में देखने को मिल जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पे से की भक्ति लगती है। अगला और देख लेते हैं, जन्मांध, ठीक है। तो व्यक्ति क्या होगी? जन्म से, जन्म से अंधा, ठीक है। क्या हो गया? जन्म से अंधा। तो यहाँ पे भी देखो के भक्ति आ रही है, तो जहां के की भक्ति लग जाए तो वहां कौन सा समास हो जाएगा? जो अपादान समास हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिए दो भक्ति लगती है तो से या के द्वारा। बस हमने फिर बताया थे देख फिर आपको कि जहां किसी चीज से अलग होने को भाव हो जाए, अलग होने को बोध हो जाए, वहां अपादान तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। तो ये चौथा भाग था इसका, चौथा भेद था। इसके बाद हम अगला देख लेते हैं,
अगला भेद आता है संबंध तत्पुरुष। तो संबंध तत्पुरुष में ध्यान देना है कि जब में तीन व्यक्ति लग जाते हैं का की के। अब का की के को इकट्ठे नहीं कर दिए भैया, नहीं तो पूरा जो है सब गुड़ गोबर हो जाएगा। गुड़ गोबर नहीं करने, का अलग कान है, की अलग कान है और के अलग कान है, नहीं तो सब गुड़ गोबर करते हो का की के, सब बगरत बगरत करे। तो ध्यान देना है आपको, ठीक है। का की के नहीं कान है, का अलग है, की अलग है, के अलग है। तो जब समस्त पद बनेगा तो का की के को लोप हो जाए, और जब विग्रह होगा तो का की के जो है आ जाएंगे, लग जाएंगे। तो उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण हो जाएगा जैसे राजपुरुष, तो विग्रह का हो जाएगा राजा का पुरुष। राजा का पुरुष, संबंध बता दो कौन को पुरुष है, राजा को पुरुष है। तो देखो जब समास विग्रह हुआ तो का की भक्ति लग गई, ठीक है। और जब समस्त पद बनो तो जो है का को लोप होगा। अगला उदाहरण देख लेते हैं ऐसा ही। भारत रत्न, ठीक है। तो विग्रह का हो जाएगा भारत का रत्न, ठीक है। तो का की भक्ति लग गई, ठीक है। का की भक्ति लग गई, का की भक्ति लग गई। जब समस्त पद बनो तो का को जो है लोप होगा। तो जहां का लोप हो जाए तो वो समस्त पद बनेगा, और जहां का लग जाए तो वो समास विग्रह हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो का को लोप होगा। अब देख लेते हैं हो जाएगा जैसे लिखा राजमाता, तो विग्रह का हो जाएगा राजा की माता। तो देखो यहाँ पे की भक्ति लग गई, तो यहाँ की भक्ति को जो है लोप होगा। तो जहां लोप हो जाए वो समस्त पद हो जाएगा, और जहां भक्ति लग जाए तो उसका विग्रह हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। पितृ भक्ति, ठीक है। तो पितृभक्ति तो क्या हो जाएगा, पिता की भक्ति। तो यहां पे देखो की भक्ति लग गई, की भक्ति लग रही, और यहां देखो की भक्ति को लोप हो रहा, तो जब लोप हो रहा वो समस्त पद होएगा, और जब भक्ति लग गई वो जो है विग्रह पद होगा। तो यहाँ दोनों चीजें आती हैं। तो ये हो गया की भक्ति लगा दी यहाँ पे हमने, ठीक है। अब देख लेते हैं के लिए। जैसे लिखा देशवासी, देशवासी, तो क्या हो जाएगा, विग्रह का हो जाएगा आपको देश के वासी, ठीक है। तो के की भक्ति लग गई, के की भक्ति लग गई तो विग्रह पद होगा, और के को लोप होगा तो समस्त पद होगा। तो ये विशेष चीजें हैं जो आपको ध्यान देना पड़ेंगी, क्योंकि अगर आप चीजों को आप ध्यान नहीं दोगे तो संधि नहीं होगी, गड़बड़ बनो रहेगा। तो इसमें अगला उदाहरण है वनवासी, तो विग्रह होगा वन के वासी। तो यहाँ पर देखो दोनों में के लिए भक्ति लग गई, तो आपको ध्यान देना पड़ा, का की भक्ति लग जाए तो वहां अपादान जो है संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, क्योंकि का की के माध्यम से देखो संबंध बता रहा हूं। कौन को पुत्र है, राजा को पुत्र है। कौन को रत्न है, भारत का रत्न है। कौन की माता है, राजा की माता है, ठीक है। कौन की भक्ति है, पिता की भक्ति है। कहाँ के वासी है, देश के। कहाँ के वासी है, वन के। तो इनसे का की के माध्यम से देखो इनके बीच में का बन रहा, संबंध दिखाई दे रहा। जब संबंध बन रहा हो तो संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, भक्ति का की लग जाएगी। तो जहां में ये भाग हो जाएगा। और बच्चों हम बहुगे देख ले, तो इसमें ये आखिरी भाग है इसका अधिकरण तत्पुरुष। तो अधिकरण तत्पुरुष में भक्ति लगती है मैं या पर, ठीक है। जब इसका समस्त पद बनेगा तो मैं या पर को लोप हो जाएगा। तो देखो आप बीती, तो आप पर बीती, विग्रह भाव तो पर भक्ति लग गई। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, देखिए यहाँ पर ही पर की भक्ति लग गई, यहाँ पर ही
पर की विभक्ति लग गई, आत्मा पर विश्वास, तो यहाँ पर भी पर की विभक्ति लग गई। लेकिन जब ये समस्त पद बने हैं देखो, तो इनमें तीनों मन में यहाँ पर भी पर, यहाँ पर भी पर, यहाँ पर भी पर, जो है आप जो है परवर्तियों का आएगा लोप होगा। तो अगले उदाहरण देखो, सिर में दर्द, प्रेम में मग्न, शरण में आगत, जल में मग्न। तो यहाँ पर देखिए मैं जो है मैं व्यक्ति लग रही, जो यहाँ पर लग रही मैं, और लेकर जब इनको समस्त पद बनो तो यहाँ पर देखो मैं को लोप होगा, यहाँ पर भी मैं को लोप होगा, यहाँ पर भी मैं को लोप होगा, यहाँ पर भी मैं को लोप होगा। तो सर दर्द, सर में दर्द, प्रेम मग्न, प्रेम में मग्न, ठीक है, शरणागत, शरण में आगत, जल में मग्न, जल में मग्न।